आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी जानने वाले हैं जिनका एक देश के लिए सपना उस देश के बनने से भी पहले का था। मतलब एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ कंपनियां ही नहीं बनाई बल्कि कह सकते हैं कि एक आधुनिक भारत की नींव रखी। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। मतलब बात सिर्फ प्रॉफिट या बिजनेस की नहीं हो रही है। ये सोच कहती है कि किसी भी कंपनी का असली मकसद, उसका असल वजूद उस समाज की सेवा करना है, उसे बेहतर बनाना है जिसके बीच वो काम करती है। और यही सोच, यही फिलॉसफी जमशेद जी टाटा के हर एक काम के सेंटर में थी। तो आखिर कौन थे ये शख्स और उन्होंने उस दुनिया को कैसे देखा जिसमें वो पैदा हुए थे? चलिए उनके शुरुआती जीवन और उस माहौल को समझते हैं जिसने उनकी इस कमाल की दूर की सोच को बनाया। उन्हें अक्सर भारतीय उद्योग का जनक या फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है। और यकीन मानिए, ये कोई छोटी मोटी उपाधि नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने वो बुनियाद रखी, वो नींव रखी जिस पर आज भारत की पूरी इंडस्ट्रियल ताकत खड़ी है। उन्होंने सिर्फ एक रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक पूरा का पूरा रोड मैप तैयार कर दिया था। तो जरा उनके सफर पर एक नजर डालते हैं। 1839 में गुजरात के एक छोटे से शहर नवसारी में जन्म हुआ। फिर 1874 में उन्होंने एम्प्रेस मिल्स की स्थापना की। 1890 के दशक में उन्होंने अपने 4 बड़े सपनों की कल्पना की और 1904 में वो एक बहुत मजबूत विजन छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मतलब उनका पूरा जीवन भारत को आत्मनिर्भर बनाने के एक ही जुनून के इर्द गिर्द घूमता रहा। उन्होंने जो बीज बोए थे ना, वो उनके जाने के बहुत बाद तक एक बड़े पेड़ की तरफ फले फूले। तो चलिए अब चलते हैं उस पहली बड़ी शुरुआत की तरफ जिसने उनकी इस विशाल योजना की नींव रखी। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, समझिए ये एक क्रांति की पहली चिंगारी थी। नागपुर में बनी एम्प्रेस मिल्स ये सिर्फ एक कपड़ा मिल नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था, एक ऐलान था। सोचिए जरा, ये वो दौर था जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी और ये माना जाता था कि यहाँ वर्ल्ड क्लास कुछ बन ही नहीं सकता। ऐसे में ये मिल इस बात का जीता जागता सबूत थी कि भारतीय न सिर्फ बेहतरीन चीजें बना सकते हैं, बल्कि वो इसे औरों से बेहतर तरीके से भी कर सकते हैं। ये अपने आप में एक इंडस्ट्रियल क्रांति थी। और बस यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। एम्प्रेस मिल्स की कामयाबी के बाद जमशेद जी ने 4 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचा जो उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना बन गए। ये सिर्फ बिजनेस नहीं थे, नहीं, ये एक नए आत्मनिर्भर भारत के 4 मजबूत स्तंभ थे। तो क्या थे ये 4 सपने? पहला, स्टील यानी एक लोहा और इस्पात कंपनी। दूसरा, पावर यानी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। तीसरा, नॉलेज, एक वर्ल्ड क्लास साइंटिफिक इंस्टीट्यूट। और चौथा, प्राइड यानी गौरव, जिसके लिए एक ऐतिहासिक होटल। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये चारों चीजें सुनने में कितनी अलग लगती हैं, है ना? लेकिन ये आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। जमशेद जी को ये एहसास था कि एक महान देश को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो पहले स्तंभ की बात करते हैं, स्टील। जब उन्होंने स्टील के बारे में सोचा ना, तो वो सिर्फ एक फैक्ट्री के बारे में नहीं सोच रहे थे। नहीं, उन्होंने एक पूरे के पूरे शहर की कल्पना कर ली थी। जमशेदपुर, जिसे आज हम सब भारत का इंडस्ट्रियल हार्ट कहते हैं, उसकी नींव इसी एक स्टील प्लांट के सपने से रखी गई थी। ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी बड़ी थी, सिर्फ इंडस्ट्री नहीं बल्कि पूरी की पूरी कम्युनिटी बनाना। अब आते हैं दूसरे और तीसरे स्तंभ पर, पावर और नॉलेज। उन्होंने भविष्य की ऊर्जा को देखा, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से क्लीन एनर्जी। उस जमाने में ये एक बहुत ही आगे की सोच थी। और वो ये भी समझते थे कि असली तरक्की सिर्फ फैक्ट्रियों से नहीं होती, बल्कि ज्ञान और इनोवेशन से होती है। और इसी सोच ने उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट का सपना देखने के लिए प्रेरित किया। अच्छा, यहाँ एक सवाल तो मन में आता ही है। स्टील, बिजली, विज्ञान, ये सब तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन एक आलीशान होटल, एक डेवलपिंग देश बनाने के प्लान में एक लग्जरी होटल आखिर कैसे फिट बैठता है? जवाब ये है कि ताज होटल सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये आत्मसम्मान का, सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रतीक था। ये दुनिया को ये बताने का एक तरीका था कि भारत किसी से कम नहीं है, बल्कि हॉस्पिटैलिटी और एक्सीलेंस में दुनिया को लीड भी कर सकता है। ये राष्ट्रीय गौरव का एक ऐसा प्रतीक था जो आज भी पूरी शान से खड़ा है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब कुछ एक साथ कैसे आता है।
उनकी विरासत की जो सबसे बड़ी खासियत है ना, वो ये है कि उनका विजन इतना पावरफुल और इतना क्लियर था कि उनके जाने के बहुत बाद भी वो न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि फलता फूलता भी रहा। और ये देखना कितना कमाल का है कि ताज होटल को छोड़कर उनके बाकी 3 बड़े सपने उनकी जिंदगी के बाद सच हुए। देखिए, टाटा स्टील की स्थापना हुई 1907 में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस खुला 1909 में और टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी बनी 1910 में। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनका प्लान इतना मजबूत और उनकी सोच इतनी दूर की थी कि उनके बाद आने वाले लोग भी उसे हकीकत में बदल पाएं। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि उनका योगदान सिर्फ कंपनियां बनाने या पैसा कमाने तक ही सीमित नहीं था। नहीं, उन्होंने एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाया। उन्होंने वो इंस्टीट्यूशंस, वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जिससे एक देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना सके। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि एक बिजनेस बनाने और एक लेगेसी यानी एक विरासत बनाने में आखिर क्या फर्क होता है। शायद जमशेदजी टाटा की कहानी से बेहतर इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। एक बिजनेस सिर्फ मुनाफा कमाता है, लेकिन एक विरासत वो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बनाती है।